नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं। सितंबर कैसा रहेगा, मिथुन वालों की बात होगी। दोस्तों, वर्षों बाद शुभ समय का आगाज़ हो रहा है। दोस्तों, ग्रहों की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। यहाँ पर दोस्तों हम बात किया करते हैं आपके पारिवारिक लाइफ की, बात होती है आपके मैरिज लाइफ की, दाम्पत्य जीवन की, संतान की बात होती है, छात्रों की बात होती है, महिलाओं की बात होती है, नौकरी, व्यापार, बिजनेस, लाभ हानि इत्यादि की बात होती है। सेहत के इश्यूज़ को भी हम टच करने की कोशिश किया करते हैं। अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, जेमस्टोन्स और उपायों की बात भी करते हैं, जिसे देखना सुनना मत भूलें। दोस्तों, सितंबर के महीने में जो खास परिवर्तन है, महत्वपूर्ण हैं, उनकी पहले बात कर लेते हैं, फिर आपको शुभ तिथियां बताएंगे, तत्पश्चात हम राशिफल की बात करेंगे। जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है वह मंगल का परिवर्तन है। मंगल दोस्तों तुला राशि में पंचम भाव में गोचर करेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। तुला राशि का पंचम भाव का मंगल लाभ स्थान को देखेगा। अपने भाव को कोई भी ग्रह देखे तो वह शुभ फलदायी हो जाता है। तो मंगल ही करेंगे, ये 100% तय है, इसमें कोई किंतु परंतु हो ही नहीं सकता। दूसरी बात ये भी है कि मंगल 3 तारीख से, सितंबर की शुरुआत से ही, हालांकि शुरुआत में मंगल कन्या राशि में होंगे और 12 तारीख तक कन्या राशि में रहेंगे, परंतु 3 तारीख से चित्रा नक्षत्र में, अपने ही नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो मंगल का गोचर बहुत बेहतर रहने वाला है। तो कहने का मतलब आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी। कैरियर को लेकर कोई शुभ समाचार मिलने के संकेत मिलते हैं। अकेला मंगल ही यहाँ पर काफ़ी हद तक आपके लिए फाइनेंस की स्थिति का जुगाड़ कर देता है। अपने नक्षत्र में पंचम भाव में खासकर 13 तारीख से लाभ। दूसरे परिवर्तन की बात करें तो बुध और शुक्र 15 तारीख से राशि परिवर्तन कर जाएंगे। बुध आपका दोस्तों उच्च का 15 तारीख को हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। 4th हाउस में भद्र नामक राजयोग बनाएगा। ये अति उत्तम स्थिति हो जाती है। लग्नेश का, राशिपति का। दोस्तों, अगर आपको अपना लगन मालूम है तो यह चर्चा लगन पर भी आधारित है। राशि वाले भी इसे देख सकते हैं। तो बुध सुख भाव का मालिक सुख स्थान में किस तरह का फल देगा, इसके ऊपर अभी चर्चा करते हैं। शुक्र जो कि 15 तारीख तक, 14 तारीख तक बल्कि 2nd हाउस में रहेगा, कर्क राशि में। 15 तारीख से सिंह राशि में आ जाएगा। शुक्र आपकी कुंडली में पंचम स्थान के मालिक हैं। स्थान विद्या, बुद्धि, संतान का भाव है। तो निश्चित तौर से अच्छी स्थिति में होने के कारण, हालांकि 2nd हाउस में शुक्र बहुत अच्छा होता है। 14 तारीख तक ये शुक्र बहुत अच्छा फल देने वाला है। 15 सितंबर से शुक्र पंचम भाव के कैसे फल देगा, 12वें भाव के, व्यय भाव के कैसे फल देगा, इसकी भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा सूर्य का परिवर्तन होगा। सूर्य दोस्तों दिनकर, भास्कर 17 तारीख से राशि परिवर्तन करके 4th भाव में आपके सुख स्थान में आ जाएंगे और बुध के साथ बुध आदित्य राजयोग बनाएंगे। मंगल 13 तारीख से आगे जा चुके होंगे। तो सूर्य और बुध का योग आपके सुख भाव में रहेगा। ये मोटे तौर से स्थिति है। राहु केतु यथावत बने रहेंगे। राहु का गोचर पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में है और केतु पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। शनि भी यथावत बने रहेंगे और शनि
उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। मंगल जैसा कि बताया चित्रा नक्षत्र में 3 तारीख से और जागृत होंगे, ये अच्छी बात है। लाभ स्थान का मालिक जागृत अवस्था में हो, बहुत बेहतर। और बुध भी आपके लग्नेश भी शुरुआती दौर में जागृत अवस्था में होंगे इस महीने के, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए उत्तम समाचार है, आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट के योग बनाता है। तो ये ग्रहों की स्थिति है। अब बात करते हैं दोस्तों, चंद्रमा कहाँ कहाँ शुभ फल देने वाला है, या उन तिथियों की, शुभ तिथियों की बात करते हैं। सबसे पहले 2 और 3 तारीख चंद्रमा धनु राशि में सप्तम भाव में, धन भाव का मालिक सप्तम भाव में बैठे तो व्यापार से धन आता है। स्पाउस के साथ आपका प्रेम संबंध बना रहता है, प्यार मोहब्बत बना रहता है। वैवाहिक जीवन कहीं तो बेहतर होता है। अदालती मसलों में आपकी जीत की संभावनाएं, दाम्पत्य जीवन के साथ साथ पारिवारिक लाइफ, फैमिली लाइफ आपका अच्छा रहता है। इसके अलावा रोजमर्रा की आमदन बढ़ने की योग बनते हैं 2 और 3 तारीख को। 10-11 तारीख चंद्रमा दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं 11वें भाव में होंगे। इस चंद्रमा के ऊपर मंगल की दृष्टि होगी। मंगल 11वें भाव का मालिक है, तो लाभ होगा, लक्ष्मी योग बन जाता है। 11th लॉर्ड का संबंध धनेश के साथ हो जाता है। धनेश है चंद्रमा, 11वें भाव में चंद्रमा हो तो वैसे ही लक्ष्मी योग बनाता है। मंगल की दृष्टि भी होगी, तो ये चंद्र मंगल योग के कारण महालक्ष्मी योग घटेगा। 10-11 तारीख को आपको शेयर स्टॉक मार्केट से भी लाभ हो सकता है। जो भी कारोबार करते हैं धन आएगा, अटका हुआ धन मिले, मित्रों का साथ मिलेगा और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने का योग बनता है। इसी तरह से 13-14 तारीख विदेशों से कोई शुभ समाचार मिले। चंद्रमा उच्च का होगा, 12वें भाव में होगा, हालांकि धन भाव का मालिक है, तो निवेश के लिए 13-14 तारीख अच्छी है। जो व्यापार कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए ये दिन बहुत खूबसूरत रहेगा। धर्म कर्म के कामों में भी आपकी रुचि रहेगी। चंद्रमा दोस्तों 12वें भाव में हो तो आप थोड़े से जज्बाती हो सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम, आदमी कोई मशीन नहीं है। जज्बात के बिना हम प्लास्टिक हैं। अपने संस्कारों को संजोए रखना बहुत जरूरी होता है, इससे आत्मिक शांति और आत्मिक बल मिलता है। यहाँ पर उच्च का चंद्रमा कहीं ना कहीं मदर के लिए आपका मन बहुत मदर के प्यार वात्सल्य के लिए आतुर रहेगा। अगर आप अपनी मदर से दूर हैं, कहीं विदेशों में सेटल्ड हैं, एक भावना सी उमड़ेगी अपनी माता के लिए, तो ये बहुत अच्छा है चंद्रमा। हाँ, निवेश के लिए जैसा कि बताया उत्तम समय रहेगा और अध्यात्म की ओर आपके कदम स्वतः ही अग्रसर हो जाएंगे, क्योंकि गुरु आध्यात्मिक प्लैनेट एक तो भाग्य स्थान को देखता है, अपने ही नक्षत्र में है, 9th हाउस को देखता है, ईश्वरीय भाव को देखता है, लगन में भी है और दिग्बली है। गुरु का प्रभाव आपको सोने पे सुहागा वाली स्थिति में है, क्योंकि कैरियर का मालिक है गुरु, लगन में बैठा है, तो आपके लिए कैरियर में कोई ना कोई बड़ा संदेश इस महीने 100% मिलने के चांसेस बनाता है। 15-16 तारीख ऐसा संभव है, क्योंकि चंद्रमा लगन में गुरु के साथ होगा और व्यापार के लिए चंद्रमा अच्छा रहेगा। 15-16 तारीख आपकी पर्सनैलिटी में एक गजब की कशिश होगी, कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर रहेगा, कुछ करने का मन करेगा। 15-16 तारीख जुझारू रहेंगे और सात्विक भी रहेंगे, हम्बल रहेंगे, डाउन टू अर्थ रहेंगे, ये पॉजिटिविटी है। मून लगन में हो तो ये आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर पूरा का पूरा छाप छोड़ जाता है। गुरु के साथ है और गुरु दिग्बली हैं, गुरु कैरियर के मालिक हैं और मैरिज लाइफ के मालिक हैं। वैवाहिक जीवन उत्तम, पारिवारिक लाइफ अति श्रेष्ठ। तो ये चंद्र मंगल
ये चंद्र गुरु का योग बहुत उत्तम रहेगा। गज केसरी के कारण आपको प्रतिष्ठा भी मिलेगी। 15-16 तारीख याद रहे आपके लिए खास हो सकता है। तो ये था। अगर बात करें हम 2 तारीखें और हैं, 24-25 तारीख चंद्र मंगल योग, ये पंचम भाव में खास लक्ष्मी योग बनता है। शेयर स्टॉक मार्केट स्पेकुलेशन से भी लाभ होने के योग बनाता है 24-25 तारीख। धन भाव का मालिक चंद्रमा पंचम भाव में लाभेश के साथ, दिस इज गोइंग टू बी एक्सेलेंट फेस। बात करते हैं ग्रहों की। क्लॉकवाइज डायरेक्शन से हम शुरू करते हैं, आपके पहले भाव से ही शुरू कर देते हैं। जैसा कि बताया, गुरु लगन में है। इस गुरु के ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं है। हाँ, राहु की पंचम दृष्टि जरूर है, परंतु गुरु राहु को भी देखते हैं, इसलिए राहु कंट्रोल में कहे जा सकते हैं। हाँ, राहु की दृष्टि यहाँ पर बुरी नहीं कही जा सकती। क्यों? क्योंकि राहु जहाँ भी देखता है, जिस ग्रह को देखता है उस ग्रह के फल देता है, और जिस राशि में होता है, छाया है बेसिकली, उस राशि का फल देता है, उस राशि के मालिक का। तो गुरु के साथ संबंध राहु का, और गुरु तो आपके कैरियर के मालिक हैं। आप कैरियर के प्रति, अपनी प्रतिष्ठा के प्रति कुछ ज़्यादा ही अब सजग हो जाएंगे 3 तारीख से। जैसे राहु जीवित अवस्था में आता है, जागृत अवस्था में, क्योंकि अभी 24 डिग्री को पार कर चुके हैं, तो राहु की स्थिति भी बेहतर हुई है। गुरु की स्थिति की हम बात कर रहे थे। गुरु पंचम भाव को देखें, और 13 तारीख से मंगल के साथ संबंध हो जाएगा। ये गुरु मंगल का नव पंचम योग, लाभ स्थान का मालिक मंगल और गुरु आपके कैरियर का मालिक, सप्तम भाव का मालिक, तो लाभ होगा कैरियर से। नौकरी में तरक्की के योग, अगर आप जॉब की तलाश कर रहे हैं तो चांसेस प्रबल हैं कि आपको जॉब मिल जाए। कहीं ना कहीं आपको मनचाहा व्यापार, बिजनेस का डील भी मिलता दिखता है कि अगर आप व्यापार करते हैं, क्योंकि सप्तम भाव के भी मालिक हैं। छठे भाव का मालिक है मंगल, 11वें भाव में है। छठे भाव का मालिक अपनी राशि से छठे में को देखता है, बेसिकली 11वें भाव को मंगल देखता है। तो कहीं ना कहीं अदालती मसलों में भी या किसी तरह के कंपटीशन में भी आपको सफलता मिलती है। तो ये मंगल की स्थिति 13 तारीख से ज़्यादा बेहतर हो जाती है नव पंचम योग के कारण। 13 तारीख तक बात करें तो मंगल दोस्तों अकेले यहाँ पर 4th हाउस में मांगलिक दोष कहा जाता है, इसे शनि के समक्ष है। शनि मंगल का संबंध डेफिनेटली, दोनों क्रूर ग्रह हैं, अच्छा नहीं माना जाता, परंतु इनकी मलकियत अच्छी है। कहीं ना कहीं अंतर्द्वंद के पश्चात लाभ भी होता है, भाग्य भी साथ देता है, आप ऐसे जान सकते हैं। विदेशी कामकाज में सफलता मिल सकती है, यत्न प्रयत्न करना पड़ेगा या कंपटीशन बहुत होगा, उसको आप लांघ पाने में सफल होंगे। 13 तारीख तक ऐसी स्थिति रहेगी। उसके पश्चात कोई भी प्रतिस्पर्धा है, कोई भी कंपटीशन है, कोई भी आपका कार्य क्षेत्र है, उसमें आपको कामयाबी मिलती है। बात करते हैं दोस्तों शुक्र की। 14 तारीख तक 2nd हाउस में देखिए, शुक्र प्यार मोहब्बत का, भौतिक पदार्थों का कारक है। शुक्र का 2nd हाउस में बैठना आपके पारिवारिक लाइफ में एक मिठास भरता है। आपकी वाणी आपका हथियार हो सकती है। अगर आप प्रोफेशनल्स हैं, पब्लिक डीलिंग करते हैं, तो अपने इस नैक को पहचानिए, यूज करिए। इस अवधि में मीठा बोलिए, आप की ओर लोग खींचे चले आएंगे। प्रोफेशनल्स की आमदन बढ़ने का योग बनाता है शुक्र। अपोजिट लिंग में, विपरीत लिंग में आप फेमस रहेंगे, जिससे लव लाइफ आपका चहकेगा, महकेगा। धन की स्थिति
आर्थिक स्थिति, अर्थ की स्थिति बेहतर होगी। अर्थ त्रिकोण है, सेकंड हाउस, यहाँ पर बैठे हुए शुभ प्लेनेट शुभ फल ही देते हैं। बुध हो, शुक्र हो, देवगुरु बृहस्पति हो सेकंड हाउस में है तो व्यक्ति अमीर भी होता है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा भी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, अनलेस ये ग्रह कमजोर ना हो, प्रताड़ित ना हो। तो 14 तारीख तक शुक्र ने आपके फैमिली का दायित्व संभाला हुआ है। फैमिली में सुख, लव लाइफ उत्तम, धन की स्थिति भी बेहतर रहेगी और आप सुंदर सुंदर परिधान यूज करेंगे और मित्रों का साथ मिलेगा। आपकी लाइफ काफ़ी रोमांचित करने वाली होगी, इंजॉयमेंट के मोड में रहेंगे। बात करते हैं थर्ड हाउस में बैठे हुए केतु, सूर्य, बुध। दोस्तों गौर करिए, अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, देखिए केतु को हम हमेशा शैडो प्लैनेट, छाया ग्रह कहकर, बस इतना कहकर नेगेटिविटी दे देते हैं, परंतु केतु धर्म के भी या यूं कहें वैराग्य के भी, मोक्ष के भी प्लैनेट हैं। बुध के साथ, मरकरी के साथ, सूर्य के साथ, देखिए ये योग ऐसा है 14 तारीख तक, जब तक बुध सूर्य केतु इकट्ठे हैं तो आत्मा के ऊपर भी केतु का साया, बुध के ऊपर भी केतु का प्रभाव, आपकी आत्मा में कहीं ना कहीं ऊपर वाले को लेकर या प्रभु को जिस भी शेप में आप मानते हैं, वह निर्गुण भी हो सकता है आपके लिए, सगुण भी हो सकता है, मूर्ति पूजा करने वाले भी हो सकते हैं और मूर्ति पूजा को ना मानने वाले भी आप हो सकते हैं। कहें तो तीसरी शक्ति जो ये ब्रह्मांड चलाती है उसके प्रति आपका खिंचाव हो सकता है, या यूं कहें साफ लफ्जों में अध्यात्म की ओर भी कहीं ना कहीं कोई विचार आपके मन में, आपकी बुद्धि में, कहें तो आत्मा में कौंधेगा। जो सीनियर सिटीजन्स हैं, ऑलरेडी योगा मेडिटेशन करते हैं, धर्म के रास्ते पर कहीं ना कहीं चले हुए हैं, उनके लिए ये योग बहुत लाभकारी है, आत्मिक संतोष भी देता है। क्योंकि जब तक अंतर्द्वंद ना हो, अंतर विरोध ना हो, तब तक आत्मिक संतोष नहीं मिलेगा। विश्लेषण करेंगे तो अंतर विरोध तो होगा, विश्लेषण के पश्चात आप अंतर विरोध से उभर आते हैं। और यही राहु केतु भगवान ने क्रिएट किए हैं, आप और हमने क्रिएट थोड़ी ना किए हैं, विष्णु भगवान की रचना है ये, गॉड हैज क्रिएटेड। तो केतु का बुध के साथ मेल आपको धर्म के रास्ते के ऊपर भी, या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कहें तो हम घर परिवार में रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, सबसे पहले समाज के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, फिर देश के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। तो ये ग्रह ये बहुत बड़ा काम करते हैं, क्योंकि कार्मिक ग्रह हैं शनि की तरह। इस अवधि में आपको काफी कुछ सिखा जाएंगे, सीखने वाले बनिए, सीखने वाले बनिए। ये नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया आपने जवाब दे दिया, क्योंकि स्पीच का मालिक है बुध, तो बात गड़बड़ हो जाएगी, लड़ाई हो सकती है, बहस हो सकती है, एनर्जी आपकी डिप्लीट हो जाएगी। एनीवेज, जहाँ तक मुंडेन लाइफ की बात है, सूर्य बुध यहाँ पर अच्छा ही होते हैं, बहुत अच्छा होते हैं। मित्रों का साथ, मित्रों के साथ भी कई बार बहस हो जाती है, माँ बाप के साथ, खासकर पिता के साथ बहस के योग बनते हैं। कन्या संतान के, खासकर बुध कन्या संतान के कारक हैं। सिस्टर्स, मामा पक्ष के साथ बहस हो जाए या मामा पक्ष को कोई थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाए, ऐसा समाचार मिल सकता है 14 तारीख तक। चलिए 15 तारीख आते हैं, अगले भाव में सूर्य और बुध, मंगल आगे चले जाएंगे चतुर्थ भाव में। सूर्य हालांकि 17 तारीख को यहाँ पर आएंगे। ये बुध आदित्य राजयोग 4th हाउस में, शनि के समक्ष सूर्य, यहाँ भी दिक्कत। देखिए
यहाँ भी पिता के लिए या जो सरकारी नौकरी करते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं चैलेंजेस आ सकते हैं, खासकर जिनकी बुध सूर्य शनि की दशा अंतर्दशा है, जब बुध 15 तारीख से यहाँ पर आएंगे। कोर्ट कचहरी में जिनका मसला है उनको दिक्कत हो जाया करती है। तो आपको बुध के उपाय कर लेने चाहिए, बुध को स्ट्रोंग करना चाहिए, पन्ना धारण कर लेना चाहिए। नहीं तो सबसे सिंपल उपाय है भगवान विष्णु का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, छोटी कन्याओं को बिस्किट खिलाएं, मछलियों को आटे की गोलियां डालें, 108 बनाकर राम राम कहकर बनाएं और वो डालें, तो बुध सूर्य अच्छा ही फल देंगे। हाँ, शनि सूर्य के समसप्तक योग की चर्चा हम किसी और वीडियो में विस्तार से करेंगे। यहाँ पर अब बात करते हैं राहु की। राहु दोस्तों भाग्य स्थान में विदेशी कामकाज में 3 तारीख से आपको सफलता देता है। विदेश यात्रा में आ रहे अवरोध दूर होते हैं। गुरु से दृष्ट है, गुरु के नक्षत्र में है, गुरु भी पुनर्वसु नक्षत्र में और राहु पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में, ये भी गुरु का नक्षत्र है। तो गुरुमय हो जाते हैं राहु। राहु क्या हो जाते हैं? गुरुमय हो जाते हैं। राहु जब गुरुमय हो जाएं, राहु तो राहु हैं दोस्तों। भाग्य प्रबल, किस्मत के कारण कोई खास आपको ऐसी स्थिति में पहुंचा दे कि कोई अपॉर्चुनिटीज मिले जिसको आप कई महीनों सालों से आप इंतजार कर रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन याद रहे काफी समय तक बना रहेगा। जब तक गुरु 18 अक्टूबर को आगे नहीं चले जाते कर्क राशि में, तो 18 अक्टूबर तक राहु आपके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ प्लैनेट है। सर्वश्रेष्ठ प्लैनेट है अगर कोई तो आज की तारीख में राहु है। ये छाया ग्रह है, पहले बताया, ये जिस राशि में होते उसका फल देते, जिस ग्रह के साथ संबंध होता है उसका फल देते हैं, जिस नक्षत्र में होते हैं उसका फल तो देते ही देते हैं। गुरु के नक्षत्र में गुरु से दृष्ट, भाग्य स्थान में वह भी गुरु का भाव होता है 9th हाउस में, कालपुरुष की कुंडली में क्योंकि धनु राशि आती। तो विदेशी कामकाज करते तो लाभ होता है, पराविद्याओं से लाभ होता है, अध्यात्म के पथ पर अगर चल रहे हैं तो लाभ होता है। योगा, मेडिटेशन, इस तरह के कामकाज करते हैं, इंस्टीट्यूट चलाते हैं, या हीलिंग का कोई कामकाज है, या कंसल्टेंसी का कोई कार्य है, काउंसलिंग का कार्य है, सोशल वर्क इवन करते हैं, इवन ड्रग्स के साथ, मेडिसिन्स के साथ, ऐसी मेडिसिन्स जो नारकोटिक्स की फील्ड में आती हैं उनके साथ कोई लेन देन है, कोई डील करते हैं, डॉक्टर हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। इस बिजनेस के लिए बहुत अच्छा राहु रहेगा। जिनकी खासकर राहु की दशा अंतर्दशा है उन्हें विदेश जाने का मौका भी मिलेगा। तो ये था मोटे तौर से राशिफल। शनि की चर्चा हम अलग से करेंगे, यहाँ पर सूर्य के साथ हैं तो समसप्तक योग की वीडियो हम अलग से डालेंगे, उसकी चर्चा अगले वीडियो में। अभी हम चलते चलते लकी नंबर, लकी कलर, जेमस्टोन्स, और आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दिया करें, लाइक तो कर ही दिया होगा। तो आपके लिए शुभ रंग रहेगा इस महीने की बात करें स्काई ब्लू और ग्रीन, और शुभ अंक की बात करें तो रहेगा दोस्तों, स्वाभाविक है बुध और मंगल के ये अंक हैं। न्यूमरोलॉजी की अगर आपको नॉलेज है तो आप समझ गए होंगे। बुध का अंक 5 होता है और मंगल का अंक 9 होता है। तो ये अंक आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे इस महीने। इसके अलावा आपके लिए जेम्स पन्ना बनता है, ओपेल बनता है, इसके अलावा कोई स्टोन नहीं बनता। नीलम आप कुंडली दिखाकर ही धारण करें। शनि की स्थिति, बिकॉज शनि अष्टम स्थान के मालिक हैं तो अवॉइड ही करें। आज इतना ही, प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।